हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और फाइनली फार्मा फील्ड के हिटलर सर ने कल एक और नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, द अथॉरिटी पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कल एक और लेटेस्ट नोटिस जारी किया है, जिसको देख करके बच्चे न्यू ईयर की खुशी मनाएं या दुखी हो वो नहीं पता लग पा रहा है। पर लेकिन कंक्लूजन क्या है और किन चीजों पर यहाँ पर बेसिकली ये अपडेट रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। और आप सभी लोगों को पूरे बीएसपी फार्मेसी के परिवार की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का साल बेहद ही खुशमय हो, मजेदार हो और हैप्पी हो। अब देखिए यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें, 31 दिसंबर को लगभग शाम को क्या है ये नोटिस बेसिकली आया, जहां पर पीसीआई ने एग्जिट एग्जाम को लेकर के एक छोटा सा अपडेट दिया। जहां पर एग्जिट एग्जाम को लेकर के पीसीआई ने क्या बोला, देखिएगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022। देखिए 2022 में पीसीआई एक अपडेट लेकर के आया था कि अब जो भी 2022-23 के सेशन में स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, यानी कि वो 23-24 में पास आउट करेंगे, तो उनको अपना रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने के लिए एक पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसका नाम है एग्जिट एग्जाम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा था डीपीईई, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। अब इसको लेकर के पीसीआई ने यहां पर हर एक चीज डाली है कि इन इन दिन हम लोगों ने क्या है अलग अलग नोटिस, अलग अलग सर्कुलेशन जारी की एग्जिट एग्जाम को लेकर के। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लेकिन अब इस नोटिस की सहायता से पीसीआई ने क्या बोला है, सबसे पहली बात पीसीआई ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एग्जिट एग्जाम तो वो लेकर के मानेगा। यानी कि जो सिनेरियो बन रहा था कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल होगा नहीं, पीसीआई ने साफ क्लियर कर दिया है कि वो एग्जिट एग्जाम लेकर के मानेगा। मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, परेशान नहीं होइएगा। दूसरी बात, जो एक आवाज हमने उठाई थी कि भाई 3 पेपर तो कोई भी मुद्दा बनता ही नहीं है 3 पेपर लेने का, एक पेपर लो अगर जो लेना भी है तो उसको लेकर के पीसीआई ने सुना है। अगर जो आप पहले ही पॉइंट में देखेंगे तो यहां पर क्या बोला गया है, गजट ऑफ इंडिया सो दैट द 1 पेपर कैन बी कंडक्टेड इंस्टेड ऑफ 3 पेपर टू अवॉइड फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टूडेंट। क्या बोला गया है कि जो नया गजट पास किया जाएगा एग्जिट एग्जाम को लेकर के, उसमें 3 पेपर की जगह 1 पेपर की डिमांड रहेगी। यानी कि जो आपके पहले 3 पेपर होने वाले थे अलग अलग दिन, अब वो क्या है एक ही पेपर आप लोगों का होगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कि भाई 3 पेपर का तो कोई मतलब निकल ही नहीं रहा था। यानी कि अब एक पेपर में 50% से ज्यादा स्कोर करना है, 50% स्कोर करना है, कर दिया तो आपका एग्जिट एग्जाम हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी स्टूडेंट की क्या थी कि भाई हमारी जो पेमेंट हो गई है वो रिटर्न आएगी नहीं आएगी, तो उसके लिए पहले ही पीसीआई ने नोटिस जारी कर दिया था कि वो पेमेंट आपके अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। तो वो तो उसमें तो वो भी चीज क्लियर हो गई थी। जो तीसरा सबसे बड़ा सिनेरियो ये था कि एग्जिट एग्जाम नहीं हो रहा है, तो जिन बच्चों ने इस साल अपने पेपर दे लिए हैं, 6 महीने से एग्जिट एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, तो उसका भी यहां पर क्लियरिफिकेशन तीसरे पॉइंट में क्या है पीसीआई ने कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट 2022-23 में एडमिशन लिया था और 23-24 में अपना डी फार्मा कंप्लीट किया है, तो उन स्टूडेंट का 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। 1 साल बाद जब आप अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराएंगे, तो उस टाइम पर आप लोगों को क्या है प्यारे बच्चों, एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मींस कि एग्जिट एग्जाम विद इन अ ईयर, यानी कि कभी भी कंडक्ट हो सकता है। जो कि आपको अभी रजिस्ट्रेशन मिल गया, आप रजिस्टर फार्मासिस्ट बन गए, पर 1 साल के लिए, उस 1 साल के अंतराल में जब भी एग्जिट एग्जाम होगा तो आपको क्वालिफाई करके अपने पास रख लेना है। और जब आप अगली बार रिन्यूअल कराने जाएंगे तो आपको एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई का सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना पड़ेगा। इस बात को आप लोगों विशेष तौर पर ध्यान में रखें। ठीक है जी। तो ये तीसरे पॉइंट में देखिएगा, अगर जो आप लोग यहां पर रीड ऑन करेंगे तो डी फार्मा कोर्स रिक्वेस्टिंग टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट हु आर एडमिटेड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी 2022-23 में, जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिया और 23-24 के सेशन में, एकेडमिक सेशन 23-24 में उन्होंने अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी। तो उनको 1 साल के लिए उनका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया जाए। वो अप्लाई करेंगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको जैसे बेसिक प्रोसेस होती है, और उसके थ्रू आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप लोगों को एक अपना फॉर्मेट, अपना क्या है वो होता ना स्टैम्प पेपर,
उस पे टाइप कराना है। वो फॉर्मेट क्या है अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है जी, तो अब देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर जो मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए बीएसवी फार्मेसी ऐप पर डिजिटल कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो, डी फार्मा, बी फार्मा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एक कोर्सेज के ऊपर भारी डिस्काउंट आज चल रहा है। बहुत ही तगड़ा ऑफर आज है ये, और ऐसा ऑफर आज तक बीएसवी फार्मेसी ऐप पर कभी भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस ऑफर में आपको, आप खाली पीडीएफ भी बाय करेंगे तो भी आपको ऑफर देखने को मिलेगा। आप डिजिटल कोर्स लीजिए, मास्टर कोर्स लीजिए, होम डिलीवरी नोट्स लीजिए, कुछ भी आपको बाय करना हो तो आप लोगों को सिंपली कूपन कोड BSP2025 अप्लाई करना है और वहां पर आप लोगों को भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और बाकी का आगे अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या बेसिकली फॉर्मेट है जो आप लोगों को अपने रजिस्टर करते टाइम लगाना है। ठीक है जी, तो ये एफिडेविट टाइप आप लोगों को बनवा लेना है, जहां पर आपको ये चीजें जैसे नेम ऑफ स्टेट, आप कौन सी स्टेट, जैसे आप यूपी में यूपी फार्मेसी काउंसिल को अप्लाई कर रहे हैं, है ना, एमपी फार्मेसी काउंसिल को, या फिर को आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको, जैसे आप यूपी में है तो यहाँ पर आपको क्या टाइप कराना है, उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल। बेसिकली यहाँ पर आपको फिर अपना नाम डालना है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, अपनी एज डालनी है, अपना एड्रेस डालना है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको ये इसी के पीडीएफ के अंदर नीचे इन्होंने अटैच करके दिया हुआ है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पर आपको एफिडेविट पे ये सब चीजें टाइप करा करके उसके साथ में अपने डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करके वहां पर अपलोड कर देना है। ये साफ तौर पर यहां पर पीसीआई ने बोल दिया है। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि यानी कि एक मैं बोलूं तो खुशखबरी यह है कि अब एग्जिट एग्जाम बेसिकली जिन बच्चों को परेशानी हो रही थी अपने किसी ऑनलाइन फॉर्म में या फिर अपने हायर स्टडीज के लिए या फिर कुछ भी XYZ, तो अब वो 1 साल के लिए बेसिकली अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा खुशखबरी इस नोटिस से यह मिली है कि अब 3 की जगह 1 पेपर होंगे। और तीसरी खुशखबरी यह मिली है कि यह क्लियर हो गया है कि एग्जिट एग्जाम होकर के रहेगा। मतलब कि अब एक टेंशनबाजी चली गई कि होगा नहीं होगा, खुश हो दुखी हो क्या हो, यानी कि अब खुशी मनानी चाहिए कि हर एक पॉइंट क्लियर आउट करती जा रही है पीसीआई। ठीक है जी, और रजिस्ट्रेशन अब हम लोग करा भी सकते हैं। हाँ, एग्जिट एग्जाम होगा, ये थोड़ा सा क्या है, कोई थोड़ी सी चुभ रही होगी बात, पर लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतनी तो शर्म आई कि बच्चों को 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन तो दे दे। अब नहीं भी कराते तो क्या कर लेते भाई, समझ में आ रही बात? तो इन चीजों का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें। उसके अलावा बाकी मैंने आप लोगों को ऑफर के बारे में बता ही दिया है, तो आप लोग प्ले स्टोर से जाइए, बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, और धमाकेदार ऑफर बीएसवी फार्मेसी ऐप पर चल रहा है। सिंपली कूपन कोड BSP2025 यानी कि BSP2025 किसी भी कोर्स पर आप हो, घर पर नोट्स मंगाना चाहते हो, आप मास्टर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, डिजिटल कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, पीडीएफ नोट्स बाय कर रहे हो, कुछ भी आप बाय कर रहे हो, सिंपल सा कूपन कोड BSP2025 अप्लाई कीजिए और आपको वहां पर भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।